ओके, तो हम लोग एलिमेंट्री मैट्रिसेस के बारे में सीख गए हैं। और क्या होती हैं उसकी डिफिनीशन, हर एक चीज हमको पता है। अब हम कुछ रिजल्ट्स व्हिच इज आर रिलेटेड टू द एलिमेंट्री मैट्रिसेस, ओके, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो वन बाय वन रिजल्ट हम लिखेंगे और उनको समझेंगे कि हमारे पास रिजल्ट क्या कहता है। सो रिजल्ट नंबर वन। सो द एलिमेंट्री मैट्रिसेस, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, तो एलिमेंट्री मैट्रिसेस भी, क्योंकि हम सारी की सारी जो एलिमेंट्री मैट्रिसेस बना रहे हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बना रहे हैं, ठीक है। तो हम जब और एक सिंगल हम ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके बना रहे हैं, ठीक। तो उसको जब हम उसका डिटरमिनेंट निकालने जाएंगे तो वो भी हमारे पास नॉन जीरो आएगा। इट मींस एवरी एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। every elementary matrix is non-singular. So you can just remember this result. The elementary matrices are non-singular. ओके, इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो, बट यू जस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट रिजल्ट। रिजल्ट टू। सो लेट ए एंड बी, जस्ट रिमेंबर। सो एक बहुत सा हम अपने इंटरमीडिएट के क्लासेस में हमें काम करते थे कि हम बहुत काम करते थे कि हमारे पास, देखा होगा, हो सकता है बेसिक गलती एक होती थी, हमसे तो हो जाती थी, क्योंकि उस समय हमें बहुत ज्यादा डिटेल में पता नहीं होता था। कि आप देखते थे कि हम क्या करते थे कि हमारे पास ए है ना। हम उसका इन्वर्स निकालते थे, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करते थे। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि ए इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ ए मानते थे, है ना। और इसमें हमने रो ऑपरेशन अप्लाई करते थे और इसको कन्वर्ट कर लेते थे आइडेंटिटी में। और ये मैट्रिक्स यस वही सर। सेम ऑपरेशन हम अप्लाई करते थे इस मैट्रिक्स आइडेंटिटी के अंदर, है ना। तो ये मैट्रिक्स इसमें यस सर। कन्वर्ट, क्या थे, हेलो, यस सर। है ना। ये करते थे ना हम लोग। एक मैट्रिक्स यस ए सर। होती थी, उस मैट्रिक्स को, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स बनी रहती है। तो हम लोग क्या करते थे कि एक ए है, इसमें आई, हम उसको हम कुछ रो ऑपरेशंस लगाते थे और इसको कन्वर्ट करते थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और वही सेम रो ऑपरेशन हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अप्लाई करते थे, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी करते करते किसी दूसरी मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट हो जाती थी और ए हमारे पास यहां पर होता था। तो तुम्हें पता है कि ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो और ए और बी को आपस में प्रोडक्ट करके हमको आइडेंटिटी मिल रहा है, तो इसका मतलब है जो ए इनवर्स है दैट इज नथिंग, दैट इज योर बी मैट्रिक्स। यही तो होता था, यही करते थे ना हम लोग, यस सर। ठीक है। उसमें एक गलती होती थी, एक बहुत बेसिक गलती होती थी, शायद आपसे भी हुआ हो बहुत सारे, कि हम लोग क्या करते थे कि रो ऑपरेशंस लगाते थे और कहीं बीच में कॉलम ऑपरेशन लगा देते थे आइडेंटिटी को कन्वर्ट करते समय। मतलब हम जैसे मान लो यहाँ पर रो ऑपरेशन लगाए, उसके साथ साथ में हम कभी कभी कॉलम ऑपरेशन लगा देते थे, और जैसे कॉलम ऑपरेशन लगा देते थे हमारा आंसर नहीं आता था। ये गलती कभी हुई है? जैसे मान लो यस सर, हम हुई है। आइडेंटिटी, हम लोग हुई होगी, क्योंकि ये बेसिक, हाँ सर। क्योंकि उस स्टेज पे हमें ज्यादा डिटेल में चीजें पता नहीं होती थी। तो हमको, हमारा काम क्या होता था कि उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें बनानी है। हमारा जो बेसिक यस टास्क सर। होता था कि भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए और वही ऑपरेशन हम राइट साइड में अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो है वो हमारा इनवर्स मिल जाएगा। बट हमारा आंसर गलत होता था, ठीक है। होता था, ऐसा नहीं होता था। यस।
यस सर, होता था। हाँ, गलती हो जाती थी, मतलब वो जो हम इनवर्स निकालते थे वो हमारे आंसर से मैच नहीं करता था। हमारे साथ तो हुआ था उस लेवल पे। तो लेटर ऑन व्हेन आई जस्ट लर्न एंड वेंट टू डिटेल, तो हमें चीजें पता चली कि हाँ वो कैसे वो रिजल्ट्स काम करते हैं, कैसे थ्योरम्स के प्रूफ्स होते हैं। तो बेसिकली जब हम रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो रो ऑपरेशन इज ओनली अप्लाई टू द प्री फैक्टर, द कॉलम ऑपरेशन इज अप्लाइड टू द पोस्ट फैक्टर। ठीक है, अगर तुमको मान यहां पर अगर हमें इस आइडेंटिटी पहले रखी हुई है और उस आइडेंटिटी में आपको का कन्वर्ट करना है इनवर्स में, तो यहां पर यू आर अलाउड ओनली अप्लाई रो ऑपरेशन टू कन्वर्ट दिस ए इनटू गेट आइडेंटिटी। और अगर तुमको कॉलम ऑपरेशन केवल लगाने हैं तो यू विल हैव टू राइट ए इन दिस वे। ठीक, और जब हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे और इस ए को कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी में, तो वो कॉलम ऑपरेशन पोस्ट मैट्रिक्स पे लगता है। अभी हम इसके ऊपर रिजल्ट लिखेंगे, जो रिजल्ट टू है उसकी हायरार्की हम बना रहे हैं ताकि वो दिमाग में हमेशा रहे आपके। कभी अगर आपको अप्लाई करना होगा, कभी कोई पढ़ाना हुआ किसी बच्चे को, तो आप उसको करेक्ट चीज बताएं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हम फिर इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी, दिस विल बी हेयर व्हेन यू आर अप्लाइड द कॉलम ऑपरेशंस ओनली। तो हम जब इनवर्स निकालेंगे तो हम मैट्रिक्स में रो और कॉलम ऑपरेशन साथ साथ में नहीं अप्लाई कर सकते। या तो हम केवल रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे या फिर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अगर हम कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो हम पोस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे जो पोस्ट मल्टीप्लायर है। ठीक है, और जब हमें रो ऑपरेशन लगाना है तो हम प्री मल्टीप्लायर लेंगे। ओके, क्योंकि दैट फॉलोज द रिजल्ट कि हम ए में जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वही अगर हम आइडेंटिटी में करेंगे तो आइडेंटिटी के बाद जो हमारे पास बी ए मैट्रिक्स बनेगी, दैट प्रोडक्ट विल बी सेम एज आइडेंटिटी। क्लियर। तो आइए इसके ऊपर यस सर। रिजल्ट है, इसको लिखते हैं जरा। तो लेट्स राइट दिस रिजल्ट। तो लेट ए एंड बी आर टू matrices of order uh, m by n and n by p, then any elementary रो ऑपरेशन, ध्यान रखना, एनी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन रो ऑपरेशन अप्लाइड ऑन द प्री फैक्टर, ध्यान देना, अप्लाइड ऑन द प्री फैक्टर, या यू कैन से प्री मल्टीप्लायर ऑफ ए बी और ऑन द प्रोडक्ट ए बी gives the same result। समझ गए। यस सर। ठीक है, कि हम इसके प्री मल्टीप्लाई पे हम ऑपरेशन करें, उसके बाद ये जो टोटल मैट्रिक्स बने, या फिर इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आ रही उसमें हम अप्लाई करें। ठीक है, दैट गिव्स द सेम रिजल्ट। तो हमें अगर रो ऑपरेशन अप्लाई करना है इसमें ए इंटू आइडेंटिटी ऑफ ए में, ठीक है, तो हम केवल और केवल रो ऑपरेशन ही अप्लाई करेंगे। तो ए में जो हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वही हम इस आइडेंटिटी में भी अप्लाई करेंगे। रिजल्ट विल बी द सेम ऑन द बोथ साइड, इट विल बी नेवर चेंज्ड। ठीक, लेकिन जब हम कॉलम ऑपरेशन की बात करेंगे तो हमारे पास पोस्ट फैक्टर की बात आएगी।
ठीक है, लेट्स राइट another result for the column operation. अच्छा, इसका एक अनदर फॉर्म भी लिख लेते हैं इसी मैट्रिक्स का, ताकि आपको एक और है इसका फॉर्म. सो अनदर फॉर्म ऑफ दिस. So I'm just taking let B is just equal to P times A. अब P एज अ प्रीफैक्टर है यहाँ पे, है ना, where P and A are the matrices conformable for product. So if you are applying any elementary row operation, is applied on B, then on the right you can just apply on the prefect. जो ऑपरेशन आप बी पे अप्लाई कर रहे हो, है ना, एनी एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाइड ऑन बी, देन ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन, इट विल बी अप्लाइड ऑन पी. प्रीफैक्टर पी ओनली. ओके, गॉट इट. तो वही जो हमने आइडेंटिटी को लेकर देखा था, तो यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स है जिस पे हम अप्लाई करेंगे. क्लियर. आइए रिजल्ट थर्ड की बात करते हैं. तो ये लोग थोड़ा सा रिजल्ट दिखने के रिजल्ट लिख रहे हैं. दिस इज ओके. तो इफ ए is an m by n matrix and E elementary row matrix of order m, then E of A same as the matrix obtained from A by applying the elementary operations elementary row operation to which E corresponds.
सो कह रहे हैं कि इफ ए इज एन एम बाई एन मैट्रिक्स एंड ई इज एन एलिमेंट्री रो मैट्रिक्स, है ना, एलिमेंट्री रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, ओके, सो देन ई ए is the same as the matrix obtained from A by applying the elementary row operation to which E correspond। तो E कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, मतलब एलिमेंट्री रो मैट्रिक्स है ना, एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में बात करा था। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स का मतलब कोई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, उसमें हम उसमें हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करा, कोई सिंगल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करा, तो वी गेट सम ई। ठीक है, तो E इंटू ए विल बी सेम एज, जैसे हम अभी वही चीज ना, जैसे हमने क्या करा, जैसे सपोज दैट, कहाँ गए, ये है, जैसे यहाँ पर हम अभी अली हमने बात जो भी करा था वही सेम चीज है, उसको थोड़ा सा अलग फॉर्मल वे में लिख दिया मैंने। यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू ए, तो अगर हमने इस आई के अंदर, तो हमने कोई एक एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स ई मिल गई, तो ई इंटू ए विल बी सेम एज, अगर इसमें सेम एलिमेंट्री, अगर मान लो इसमें हमने आर आई जे अप्लाई करा है, तो इसके अंदर भी हमने आर आई जे ही अप्लाई करके हम यहाँ पर सम मैट्रिक्स, सपोज दैट सम मैट्रिक्स सी मिल गई, तो सी विल बी इक्वल्स टू ई टाइम्स ए। तो वही यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर in a formal way this result, कि if A is an m by n matrix and E is an elementary matrix of order m, then EA is the same as the matrix obtained from A by applying the elementary row operations to which E corresponds। जिससे E बनी है वही सेम elementary operation अप्लाई करते हैं, then we will the same result as in EA। okay, so this is a result in the behalf of the रिजल्ट नंबर 2। ओके, नेक्स्ट बढ़े। यस सर। यहां तक समझ में आ गया ना, क्लियर चीजें। यस सर। आइए रिजल्ट 4 लिखते हैं। तो ये कॉलम ऑपरेशन के बारे में है। ठीक है, जैसे रो था तो रो ऑपरेशन जो है अप्लाई होता है इन द प्री फैक्टर, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई होता है इन द पोस्ट फैक्टर। तो दिस दिस राइट हियर, लेट ए एंड बी आर two matrices of order m by n and n by p, then any elementary column operation applied on the post factor of AB or on the product AB gives the same result। समझ गए। तो अगर हमें कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है देन वी विल हैव टू अप्लाई ऑन द पोस्ट फैक्टर। क्लियर। इन द सिमिलर वे वी हैव रिजल्ट 5 in the behalf of 4। so if A is an m by n matrix and F is an order of n matrix and F an elementary column of matrix, एलिमेंट्री कॉलम मैट्रिक्स मतलब कोई एक कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके हमने वो मैट्रिक्स पाई है, किस पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
of order n, then we have A into F is the same as the matrix obtained from A by applying the elementary column operation. Elementary column operation to which F correspond. तो जो F हमारे पास बना है एलिमेंट्री कॉलम मैट्रिक्स, उसमें जो अप्लाई हुआ है वही अप्लाई करके F में यू विल गेट द F A टाइम्स F. क्लियर? ओके. Yes, sir. नेक्स्ट रिजल्ट ये लिख रहे हैं सारे, रिजल्ट नोट कर रहे हैं ना? Yes, sir. द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट्री मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, है ना? तो इनवर्स ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स अगेन एलिमेंट्री मैट्रिक्स, इट मे बी द डिफरेंट टाइप बट इट विल बी a elementary matrix again. Matrix is also matrix of same type. Same type. Okay. तो इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज आल्सो एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑफ द सेम टाइप. तो कैसे डिफाइंड होते हैं इनवर्सेस, लेट अस सी. रीजन नंबर 7 के अंदर उसके इनवर्सेस लिख लेते हैं. इनवर्स ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस. ओके. सो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास एक ई आई जे है, उसका हमें इनवर्स निकालना है, तो दैट विल बी सिंपली ई आई जे. मतलब वो सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स टाइप की होती है ना. दूसरा है तुम्हारे पास, अगर हम निकाल रहे हैं इनवर्स ऑफ ई आई के, है ना, ये कैसे बनी थी? जब हमने ith रो में k से मल्टीप्लाई करा था, कोई नॉन जीरो एलिमेंट k से मल्टीप्लाई करा था, तो वी गेट दिस एलिमेंट्री रो मैट्रिक्स यू कैन से. उसका इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू, अब एलिमेंट्री सेम टाइप का ही होगा बट यहाँ पर कांस्टेंट वी विल हैव टू डिवाइड बाय 1/k. तो अगर हमें यहाँ पर k से मल्टीप्लाई करेगा तो उसका इनवर्स निकालने के लिए 1/k से ith रो के अंदर मल्टीप्लाई कर दे. ठीक है. उसके बाद थर्ड वन, जिसमें हमने ith रो को jth रो में k टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड करा, उसका इनवर्स निकालना है. तो दिस इज सिंपली ई आई जे को निगेटिव टाइम्स k से मल्टीप्लाई करना है. तो ये सेम टाइप की बनी रहेंगी बट डिफरेंट डिफरेंट स्केलर्स विल बी चेंज व्हेन यू आर फाइंडिंग द इनवर्सेस ऑफ द एलिमेंट्री मैट्रिसेस. ओके. फोर्थ वन, अगर हम बात करें एफ आई जे, अब यहाँ कॉलम की बात आएगी, तो सिंपली दिस इज इक्वल टू एफ आई जे, एंड इन द सेम वे यू कैन हैव एफ आई के का इनवर्स इज जस्ट इक्वल टू एफ आई 1/k. ठीक है. सिमिलरली यू कैन हैव इनवर्स ऑफ एफ आई जे इनवर्स ऑफ k is just equal to f I j of minus of k.
तो सेम टाइम आएगी बट द स्केलर विल बी डिफरेंट इन द सेम। क्लियर? तो दीज आर इंपॉर्टेंट yes, रिजल्ट। sir. नेक्स्ट तुम्हारे पास है, यू हैव रिजल्ट 8। सो टू मैट्रिसेस ए एंड बी, two matrices A and B are equivalent or equivalent if and only if and only if there exist non-singular matrices P and Q such that this is PAQ is just equal to B. So ये बहुत अच्छा रिजल्ट है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू विल बी इक्वल टू बी। ठीक है? तो समटाइम्स क्वेश्चन में ये पी और क्यू पूछा जाता है कि व्हाट इज पी एंड क्यू सच दैट व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग विद ए यू विल गेट बी। ओके, सो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में पूछा जाता है। तो वी विल लेटर बी डिस्कस द वर्किंग स्टेप्स कि कैसे हमें ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस को फाइंड करना होता है। ठीक है? तो अभी यू जस्ट रिमेंबर इफ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। इट मींस यू कैन रीड इट एज अ डेफिनेशन आल्सो। ठीक है? तो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ there exist non-singular matrices P and Q such that PAQ will be equal to B. Okay, so in the behalf of that, we have corollary 1. So if A is an M by N matrix of rank R, then there exist non-singular matrices P and Q of order M and N respectively, such that this is PAQ is just equal to IR। समझ गए ना? तो हमको ये पता है कि हर एक मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट एक हमारे पास नॉर्मल फॉर्म मौजूद होता है। ठीक है? तो नॉर्मल फॉर्म इज द इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स ए, वी नो दैट। और अगर टू मैट्रिसेस इक्विवेलेंट है तो वी हैव टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ए एंड बी such that you are multiplying PAQ you will get equal to the that no, that equivalent matrix B। ओके, तो यहाँ पर उसी रिजल्ट 8 का यूज करके वी कैन आल्सो से कि the mat if the rank of the matrix R, so we have a normal form in this way IR 0 0 0, okay, such that so we can able to find P and Q, two non-singular matrices of respective order such that PAQ will be equal to that normal form। okay, ठीक है? तो दिस इज द behalf of the result number 8। नेक्स्ट कॉरोलरी लिखते हैं।
समझ गए ना ये कोरोलरी जो टू कैसे निकली है? यस सर। तो सिंपली if A is a square matrix, square non-singular matrix, matrix of order n, then there exist then there exists non-singular matrices P and Q such that this is PAQ will be equal to आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स के लिए जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो जाएगा, क्योंकि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। तो जब उसका आप नॉर्मल फॉर्म लिखने जाओगे देन यू कैन फाइंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। So definitely you, in the behalf of the result 8 you can able to say we have this P and Q as the non-singular matrices. Okay, non-singular matrices such that PAQ will be equal to identity matrix. Corollary 3, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ठीक है, जो corollaries हैं ये भी इस पे ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, तुम्हारे ऑप्शंस में क्वेश्चन डाल देगा। ठीक है, every non-singular यस सर। matrix can be expressed as a product of elementary matrices। तो ये जो corollary सेकंड है ना, इसका यूज करके वी कैन एबल टू डू दैट। ओके, तो ये रिजल्ट इसको आप रिमार्क करके लिख लो, इसको हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, ये कल नेक्स्ट लेक्चर में हमें बताना है कि सर ये रिजल्ट प्रूव करना, तो पहले कोशिश करना इस रिजल्ट का हम प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, थ्योरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। इसमें एलिमेंट्री रो मैट्रिसेस भी होंगी, एलिमेंट्री कॉलम मैट्रिसेस भी होंगी। कॉरोलरी 4 लिखिए, इसके दो पार्ट हैं। तो फर्स्ट वन, if A is non-singular, then rank of AB is just equal to rank of B, and rank of BA is just equal to rank of B। समझ में आया? अगर A और B दो मैट्रिसेस हैं बट A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इन दैट केस rank of AB will be equal to the rank of the second matrix B। या चाहे BA की निकालो रैंक, चाहे AB की रैंक, तो both will be the same। And we have in this way, if P and Q are non-singular, then rank of PAQ is just equal to rank of A। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है तो रैंक ऑफ PAQ विल बी इक्वल टू रैंक ऑफ A। क्लियर? एक रिजल्ट और लिख लेते हैं, भी रिजल्ट हाँ है हमारे पास, मिल जाएगा भी हमारे पास है 4 मिनट। एक रिजल्ट और लिखेंगे, रिजल्ट नंबर 9।
तो इसके बारे में से पता है हम लोगों को, है ना? वी कैन, वी हैव, वी नो अबाउट, बट so the rank of product matrices cannot exceed the rank either matrix. Okay, so you can just have in this way, so you can just say simply, तो प्रोडक्ट का जो रैंक होता है, तो रैंक ऑफ ए बी, ये पहले भी मैं बता चुका, विल बी लेस और इक्वल टू रैंक ऑफ ए, एंड you can also say this rank of AB is less or equal to rank of B. ये होता है तुम्हारे पास रैंक ऑफ ए बी का रिजल्ट होता है ना, रैंक ऑफ ए बी इज जस्ट इक्वल टू मिनिमम, इज लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ द रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। इनमें तो छोटी होती है उससे भी, क्योंकि दोनों से हमारे पास छोटे होगा, तो रैंक ऑफ ए बी विल बी लेस और इक्वल टू द मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए इंटू और रैंक ऑफ बी। Okay, so this is all about your elementary of matrices से रिलेटेड करते हुए हमारे पास कैसे हम ऑपरेट करते हैं, कैसे हमारे पास इन्वर्सेस की फाइंडिंग करते हैं, ऑल दीज थिंग वी हैव डिस्कस्ड। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक जो आपको बताया था उस रिजल्ट का प्रूव करेंगे, और हम देखेंगे कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स को एलिमेंट्री मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ वर्किंग रूल्स भी बताएंगे कैसे काम करते हैं, और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके, ओके सर। ओके, सो आई एम जस्ट, ओके, तो मैं मीटिंग को बंद कर रहा हूँ।